औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब बच्चे बख़ैर व आफ़ियत होंगे। प्यारे बच्चों, सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करना चाहूँगा। अज़ीज़ तलबा, मेरा पहला सवाल आपसे यह है। सवाल नंबर 1, मक्का मुकरमा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक मशहूर कुएं का नाम बताएं। शाबाश। मक्का से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर एक मशहूर कुआं है, उसका नाम बताएं। तो अज़ीज़ तलबा, मक्का मुकरमा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जो एक मशहूर कुआं है, उस कुएं का नाम है हुदैबिया। क्या नाम है? हुदैबिया। दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है। सवाल नंबर 2, क्या उस कुएं के नाम पर वहाँ कोई और चीज़ आबाद थी? तो अज़ीज़ तलबा, सवाल नंबर 2 का जवाब जी, वहाँ उस कुएं पर एक छोटा सा गांव आबाद था। उस कुएं के नाम पर एक छोटा सा गांव भी आबाद था। इसी तरह तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, वो किस नाम से मशहूर हुआ? वो किस नाम से मशहूर हुआ? तो प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, वो सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। किसके नाम से मशहूर हुआ? सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, अब आते हैं सबक के उन्वान की तरफ कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का जो उन्वान है वो है सुलह हुदैबिया। क्या है? सुलह हुदैबिया। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जानेंगे कि हुदैबिया क्या है। हुदैबिया क्या है? तो प्यारे बच्चों, हुदैबिया मक्का मुकरमा से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और हुदैबिया एक कुएं का नाम था। इस कुएं के नाम पर वहाँ एक छोटा सा गांव भी आबाद था। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जो कि सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। तो ये सारी बात हो गई हुदैबिया के मुताल्लिक़ के हुदैबिया क्या था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारे पास सुलह हुदैबिया की शराइत। सुलह हुदैबिया की शराइत मतलब सुलह हुदैबिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कौन कौन सी शराइत रखी गई और सुलह हुदैबिया के अंदर मुसलमानों के लिए किन चीज़ों का क़याम मुतय्यन किया गया और मुशरिकीन के साथ कौन कौन सी शराइत रखी गई। तो हम शराइत के अंदर आते हैं। नंबर 1,
इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शर्त, इस साल मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत किए बग़ैर वापस चले जाएंगे। इस साल मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत किए बग़ैर, बैतुल्लाह का दीदार किए बग़ैर वापस चले जाएंगे। जब आइंदा साल आएंगे तो मक्का मुअज़्ज़मा में सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे। कितने दिन क़याम करेंगे? सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे। ये इस सुलह की पहली शर्त थी। अब आते हैं दूसरी शर्त की तरफ। दूसरी शर्त ये थी, मुसलमान अपने साथ सिर्फ तलवार लाएंगे और वो भी नियाम में बंद होगी। मुसलमान क्या करेंगे? अपने साथ क्या चीज़ लेकर आएंगे? सिर्फ तलवार, और वो तलवार क्या होगी? नियाम के अंदर बंद होगी, यानी तलवारों को बाहर नहीं निकालेंगे। ये 2 शर्तें होगी। अब आते हैं तीसरी शर्त की तरफ। तो अजीज़ तुलबा, तीसरी शर्त ये थी, मक्का मुअज़्ज़मा में जो मुसलमान पहले से मौजूद हैं, जो मुसलमान पहले से मौजूद हैं, उनमें से किसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मदीना नहीं लेकर जाएंगे। अपने साथ मदीना नहीं लेकर जाएंगे। और मुसलमानों में से कोई मक्का में रहना चाहे तो उसे रोकेंगे नहीं। मुसलमानों में से कोई अगर मक्का मुअज़्ज़मा में रहना चाहे तो उसे नहीं रोकेंगे। 3 शराइत हो गई। चौथी शर्त की तरफ आते हैं। मुशरिकीन मक्का या मुसलमानों में से कोई मदीना मुनव्वरा चला जाए तो उसे वापस किया जाएगा, उसे वापस किया जाएगा। पांचवी शर्त ये थी, मुसलमानों में से कोई मक्का मुअज़्ज़मा आ जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। 5 शराइत हो गई। छठी शर्त जो थी वो ये थी कि अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि वो मुशरिकीन मक्का या मुसलमानों में से जिस का भी चाहें साथ दें। अरब कबाइल को किस चीज़ का इख्तियार दिया गया? अरब कबाइल को इस चीज़ का इख्तियार दिया गया कि वो मुशरिकीन मक्का का साथ दें या मुसलमानों का साथ दें, उनको इस बात का इख्तियार होगा। 7वां मुआहदा जो था, 7वीं शर्त ये थी, ये मुआहदा 10 साल के लिए होगा। ये तमाम जो शराइत तय हुई, ये मुआहदा हुआ, ये इसका दौरानिया कितने साल पर मबनी था? 10 साल के लिए। और इस दौरान कोई फरीक एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं करेगा। कोई गिरोह एक गिरोह दूसरे गिरोह के खिलाफ जंग नहीं करेगा। तो अजीज़ तुलबा, ये शराइत जो है आपकी बुक के अंदर सफ़ा नंबर 33 के ऊपर भी मौजूद है। यह सुलह की शराइत। ये शर्त नंबर 1 है। इसी तरह आगे नेक्स्ट पेज पे जाएं। ये शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये आपकी बुक के अंदर ये तमाम सुलह की शराइत मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं।
अब अजीज़ तलबा ये बताइएगा कि हुदैबिया था, हुदैबिया क्या था, शहर या छोटा सा गांव? तो अजीज़ तलबा हुदैबिया एक छोटा सा गांव था। दूसरा सवाल है, हुदैबिया का मक्का मुकरमा से फासला कितना था? तो प्यारे बच्चों, हुदैबिया का मक्का मुकरमा से फासला तकरीबन 18 किलोमीटर था। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का इरादा कब किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा जाने का इरादा हिजरत के 6ठे साल किया। हिजरत के 6ठे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का इरादा फरमाया। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, हुदैबिया के मकाम पर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जो बैत की उसका नाम क्या था? उसका नाम था बैते रिज़वान। क्या नाम था? बैते रिज़वान। अजीज़ तलबा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि बैत किसे कहते हैं? तो अजीज़ तलबा, बैत दीनी या दुनियावी उमूर में शरीयत की पैरवी करना। बैत का क्या मतलब है? दीनी उमूर हों, दीनी कामों के अंदर या दुनियावी कामों के अंदर, दुनियावी उमूर में शरीयत की पैरवी करना। इसी तरह किसी को रहबर या रहनुमा मानकर उसके कौल पर अमल करने का अहद करना, वादा करना, ये क्या कहलाता है? बैत। ये था अजीज़ तलबा आज का हमारा सबक का उन्वान, जो कि था सुलह हुदैबिया से। दोबारा से आते हैं, हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 हमने पढ़ा हुदैबिया क्या है। हुदैबिया क्या है? तो हुदैबिया आपने पढ़ा कि मक्का से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है। एक कुएं का नाम है और इसी कुएं के नाम पर वहाँ एक छोटा सा गांव भी आबाद था। और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक मुआहिदा हुआ था, जो कि सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर हुआ। इसके बाद सुलह हुदैबिया की शराइत। तो सुलह हुदैबिया की टोटल कितनी शराइत थी? 7। तो नंबर 1 शर्त, नंबर 2 तलवार वाली, और इसी तरह तीसरी शर्त जो थी मुसलमानों के दरमियान जो हुई, चौथी मुशरिकीन या मक्का मुसलमानों में से कोई मदीना जाए तो उसे वापस किया जाएगा, 5वीं, 6ठी अरब कबाइल को इख्तियार, और 7वीं शर्त यह मुआहिदा कितने अरसे पर मबनी होगा? 10 साल पर। इसी तरह हुदैबिया एक छोटे से गांव का नाम है, और हुदैबिया मक्का से कितने फासले पर था? 18 किलोमीटर। इसी तरह रसूल अकरम ने मक्का जाने का इरादा कब किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का इरादा हिजरत के 6ठे साल किया। इसी तरह हुदैबिया के मकाम पर सहाबा ने नबी पाक के दस्ते मुबारक, दस्त कहते हैं हाथ को, हाथ मुबारक पर जो बैत की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? बैते रिज़वान। और लास्ट में हमने पढ़ा कि बैत किसे कहते हैं। तो अजीज़ तलबा, बैत दीनी उमूर हों या दुनियावी उमूर हों, उनके अंदर शरीयत की पैरवी करना, इसी तरह किसी को अपना राहबर या रहनुमा मानकर उसके कौल पर अमल करने का एद करना। ये था आज का हमारा सबक, जो अपने अख्तिताम को पहुंचा। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आपने सवाल नंबर 1 सुलह हुदैबिया क्या है, और इसी तरह सवाल नंबर 2
सुलह हुदैबिया के शराइत बयान करें। हुदैबिया की शराइत बयान करें। इन 2 सवालात को आपने बहुत अच्छे से करके लिखना है। और पहले तो आप ज़हन नशीन करें। ज़हन नशीन करने के बाद वर्कशीट पर खूबसूरत करके आप लिखेंगे। सबक का खुलासा क्या है? सबक का खुलासा ये निकला, हमने नंबर 1 पढ़ा हुदैबिया क्या है, दूसरे नंबर पे सुलह हुदैबिया की शराइत, और टोटल शराइत कितनी थी? 7। ये था आज के हमारा सबक। तो आपने बहुत अच्छे से इसको ज़हन नशीन करना है। ज़हन नशीन करने के बाद खूबसूरत करके आपने आंसर शीट के ऊपर ये दोनों सवालात आपने लिखने हैं। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह अहसनुल जज़ा।